मम्मी को जो है नीचे फ्लैट में बंद कर दिया गया। आँख वाँख बांधने के बाद जो है हमारे साथ वो लोग जो है गलत किया। मेरे को बस इतना याद है कि मेरा हाथ पैर बांध कर मुँह बांध दिया गया। मैं चिल्ला रही थी तो मेरा मुंह बांध दिया गया, आँख बांध दिया गया। उसके बाद मेरे साथ किया। उसके बाद 2 तल्ला से जो है नीचे मेरे को घसीट कर जो है मेन गेट के बाहर हमको घीस कर दिया। कितना बड़ा गलत किया है। सो पहले देखिए कि एक लड़की को हम लोग को रोड पे पीछा करता है तो इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। दानापुर थाना को कॉल करते हैं, ना कॉल का रिस्पॉन्स कुछ, न जाते हैं तो कोई एक्शन लिया जा रहा है। दानापुर थाना मिला हुआ 20 वर्ष होने हैं मेरा। तो आप ही के घर से क्यों निकाल दिया? क्योंकि मेरे पापा का हिस्सा भी वो हड़पना चाहते हैं। हम लोग का हिस्सा है उसमें। हाँ, कमिश्नर जांच भी हो गया है। कितना का वो जमीन होगा जिसके लिए ये सब किया गया आप लोगों के साथ गलत, आपकी छोटी बहन के साथ? 5-6 करोड़ का। अगर उससे पहले अगर मेडिकल कराते हैं तो हो सके मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव। यही कपड़े में, यही कपड़ा आप लोग 7 दिन से यही कपड़ा लगातार पहन रहे हैं। दोस्तों, दानापुर की 2 बेटियां हैं और उनकी माँ है, और दोनों जो लड़कियां फ्रेम में, कैमरे के फ्रेम में नजर आ रही है आपको, इन दोनों का आरोप है कि हमारे साथ जो है उत्पीड़न की गई है, हमारे साथ बलात्कार किया गया है। और वो भी इसलिए क्योंकि इनके जो सगे चाचा हैं, जो इनके पिताजी के भाई हैं, उनके द्वारा जिस घर में ये तीनों बेटियां और माँ, और बगल में पीछे अगर दिखाएंगे तो पिताजी है, मास्क नहीं है इसलिए अभी आपको दिखा नहीं सकते हैं। पूरे परिवार का कहना है कि इनके जो चाचा है वो इनके घर को बेच देते हैं किसी थर्ड पर्सन के हाथ से, जो कि बड़ा पैसा वाला होता है, कोई नेता होता है, उसके हाथ से बेच दिया जाता है। और अब ये कह रही है, आरोप लगा रही है कि इनके साथ जो है कार जैसी घटना की गई, तमाम पूरे परिवार को जो है घर से बाहर निकाल दिया गया, और ये अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कभी पटना जंक्शन पे सोना, तो कभी पाटलिपुत्र स्टेशन पे सोना, कभी सोनपुर स्टेशन पे सोना। लगातार जो है ये ट्रेन से इधर उधर भटक रही है। अभी एसपी दफ्तर, पटना के एसपी कार्यालय में पहुंची हुई है तीनों। क्या कुछ हुआ है बाबू तुम्हारे साथ? मम्मी गेट खोलने नीचे आई थी तो मतलब मम्मी 25 लड़का जो है 10 लेडीज इन कर गई। उसके बाद मम्मी को जो है नीचे फ्लैट में बंद कर दिया गया, मुंह बांध दिया गया, मुंह हाथ ये सब बांध दिया गया, फ्लैट बंद कर दिया गया। उसके बाद ऊपर फ्लैट में जो है 2 तल्ला पे लोग आए, हम गेट बंद किए हुए तो गेट तोड़ करके जो है अंदर इन किया। उसके बाद हमसे हमारा फ़ोन, मम्मी का फ़ोन छीन लिया गया, छीन कर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो है हमारे साथ जो है मुंह बांध दिया, हाथ वाथ बांध दिया, आँख वाँख बांधने के बाद जो है हमारे साथ वो लोग जो है गलत किया। ये सिर्फ आरोप लगा रही हो क्योंकि तुम बता रही हो जैसा कि तुम्हारे चाचा जो है जो घर तुम्हारा था उसको बेच चुके हैं हमारे पापा की मर्जी के बिना। आपके पापा के मर्जी के बिना, आप लोगों के मर्जी के बिना? हम लोग बेचे ही नहीं। ये माँ है, क्या बोल? हम लोग बेचे ही नहीं है सर। हम लोग का हिस्सा है उसमें। हाँ, कमिश्नर जांच भी हो गया है। दोनों बेटिया के शादी के लिए पैसा भी रखे थे 10-10 लाख। हाँ, 10-10 भर सोना भी है घर में। चलो भी अभी भी खोलेगा, हम दिखाएंगे, नहीं लिया होगा था। हाँ, राशन पानी सब खरीदे थे दोनों के शादी के लिए। पूरा स्टोर है घर। तो आप लोगों को घर से क्यों निकाल दिया गया? जब आपके घर में आपका सोना गहना था, आपका पैसा था, तो आप ही के घर से क्यों निकाल दिया गया? निकाल गया से हम अपन घर दखल करेंगे। दखल कर लिया? हाँ, क्यों निकाल दिया नहीं, क्योंकि मेरे पापा का हिस्सा भी वो हड़पना चाहते हैं। अच्छा, आपके पापा का हिस्सा? जी, कहते हैं कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, हम तो रह लेंगे, तुमको लोग रोड पर ला देंगे। मतलब आप लोग पैसा से थोड़ा डाउन है, कैश कम है, इसलिए जो है आपका जॉब उब नहीं करते हैं। हम लोग के पापा कोई जॉब उब नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं। तो वो कहता है कि हम बोले कि ठीक है, आप लोगों का निजी संपत्ति आप लोग के पास जो है सो है। जो मेरे दादाजी का संपत्ति उसमें तो मेरे पापा का तो हिस्सा है। अच्छा, मतलब जिस घर में आप लोग रहती थी वो आपके दादाजी का है? जी, मतलब मेरे आपके दादाजी डेट कर गए। मतलब आपके पिताजी का भी है और आपके चाचा का भी है। जी, जी। लेकिन दोनों का शेयर जो है चाचा ने। हाँ। 3 भाई है तो तीनों भाई का है, तो 2 भाई बेचा है, तो 1 भाई के तो हिस्सा है ना। मेरे पापा नहीं बेचे हैं तो मेरे पापा को तो हिस्सा है। लेकिन वो जबरदस्ती जबरन मार पीट करके करके लड़की को मोहरा बनाकर किसी को, आप बताइए जमीन के मामला में लड़की कहाँ तक उचित है? कहीं तक उचित लग रहा है? ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। कोई भी मामला हो, ये कितना बड़ा मोहरा बनाया गया है और कितना बड़ा गलत किया है। सो पहले देखिए कि एक लड़की को, जो कि उसको करोड़ों की संपत्ति है, उस पर मेरा आंख नहीं है। मेरा जो पल भर एक जीवन जीने के लिए एक छत है, उस पर उन लोग का आंख है। तो फिर सरकारी नौकरी उसको करने के क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। में नौकरी करते हैं आपके चाचा? जीएम के पोस्ट पर है। जीएम के पोस्ट पे है? जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर है किस चीज में? इलेक्ट्रिक बोर्ड में। उसके बाद भी आप लोगों का संपत्ति जो है वो भी बेच दी? जी जी, वो सभी बेचना चाहते हैं। कहते नहीं गांव पर रहने देंगे, यहाँ पर रहने देंगे, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता है। भाई कोई हिस्सा नहीं बनता तो हम कहाँ से, आसमान से नहीं ना टपक पड़े? दिखाइएगा एक बार पीछे। वो तो आसमान से नहीं टपक पड़े। ठीक है, हम आपका संपत्ति में नहीं लेंगे। मेरे पापा जो खरीदे हैं, मेरे पापा नहीं खरीद पाए, हम उसमें नहीं ले पाएंगे। लेकिन मेरे पुश्तैनी जमीन जो है, जो मेरा हिस्सा बनता है, उसमें मेरा एक चटाई मिलेगा। हम एक ही चटाई में हम अपना गुजर बसर। कितना का वो जमीन होगा जिसके लिए ये सब किया गया आप लोगों के साथ गलत, आपकी छोटी बहन के साथ? 5-6 करोड़ का।
5-6 करोड़ का प्रॉपर्टी है 6 करोड़ से ऊपर का होगा, नीचे का नहीं है। और उसमें 3 भाई हैं। मतलब एक हिस्सा जो है वो इनका भी होना चाहिए, थर्ड हिस्सा जो होता है वो इनका होना चाहिए। लेकिन इसका जो एक चाचा है, जीएम है, जनरल मैनेजर के पोस्ट पर है इलेक्ट्रिक विभाग में, ये लोग बता रहे हैं, जैसा कि क्या नाम है, संजय कुमार नाम। संजय कुमार। और ये लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि चाचा के द्वारा जो है तीनों की संपत्ति जो है वो किसी थर्ड पर्सन से बेच दिया गया और उसके बाद इन लोगों के साथ गलत किया गया, मारपीट किया गया, तीनों को घर से बाहर निकाल दिया गया, इसके फादर को घर से बाहर निकाल दिया गया। और उसी निकाल बाहर करने के बीच में जो 25 की संख्या में आए लोग थे उन्होंने आपके साथ गलत किया। क्या कुछ हुआ, क्या याद है आपको? मेरे को बस इतना याद है कि मेरा हाथ पैर बांधकर मुंह बांध दिया गया। मैं चिल्ला रही थी तो मेरा मुंह बांध दिया गया, आंख बांध दिया गया। उसके बाद मेरे साथ किया, उसके बाद 2 तल्ला से जो है नीचे मेरे को घिसेट कर जो है सर के ये सर पे मेरे को बहुत चोट लगा था। नीचे घिसेट कर उसके जो मेन गेट के बाहर हमको घिस कर दिया गया। मतलब आपके साथ गलत किया, गलत कर उसके बाद घर से बाहर कर दिया गया बाहर निकाल दिया। बिना किसी चीज़ के। चप्पल भी आप लोगों को नहीं दिया गया? जी नहीं, कपड़ा नहीं चप्पल के तो बात छोड़िए, दुपट्टा तक भी नहीं था शरीर पर, बॉडी तो आप पर। लोग कितने दिन पहले की ये घटना है? जी ये 20 तारीख की घटना 20 है। तारीख की। जी। और आज कितना है? 27 तारीख हो रहा है। 3-4 के बीच तो की घटना 7 है। दिनों से आप लोग क्या कुछ कर रही है? कानून का सहारा ले रही है? कानून का सहारा कानून पर तो दौड़ते दौड़ते तो मेरा पैर थक गया और मैं जो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ भूखे प्यासे कि मैं अब कहीं जाने की स्थिति में भी नहीं हूँ। फिर भी अपना मतलब नहीं जाऊँगी तो ये भी सोचती हूँ कि नहीं जाऊँगी तो फिर मेरा गुजर कैसे चलेगा। देखिए एक बार अपना हाथ दिखाइएगा, दोनों बहन जो है दिखाइए इनके हाथों को किस तरीके से खाना के बिना 7 दिनों से भूखे प्यासे तीनों महिला माँ का देखिए और ये बहनों का देखिए कितना पतली हो गई है। मतलब 7 दिनों से ये लगातार भूखे प्यासे जो है कानून का सहारा लेना चाह रही है, लेकिन कानून मिला हुआ है। दानापुर थाना कोई एक्शन नहीं ले रहा है। दानापुर थाना क्या कह रही है? दानापुर थाना कोई एक्शन नहीं ले रहा है। FIR या कुछ भी अरेस्ट करना हो, हम लोग को रोड पे पीछा करता है। मतलब हम लोग इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। दानापुर थाना को कॉल करते हैं, ना कॉल का रिस्पॉन्स कुछ, ना जाते हैं तो कोई एक्शन लिया जा रहा है। दानापुर थाना मिला हुआ है, दानापुर थाना मिला हुआ है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और पीछा कौन करता है आप लोगों का? पीछा वही लोग गुंडे लोग करता है, करवाता है वो लोग, उसी का संजय कुमार हम तो यही लोग कर रहे जल्द से हैं। जल्द उसको अरेस्ट किया जाए। क्या नाम है जो आपका जमीन लिखवाया है? राजकुमार रजक। रजक जी, जी राजकुमार रजक जी, मुजफ्फरपुर के बगल में उसका घर पड़ता है। राजकुमार जी जी जी। कहियो अयबो और वो करता बहुत है ब्लैकमेल, स्वभाव। राजकुमार रजक भी जी सही नहीं है क्योंकि वो हर किसी के यही विवादी मामला वाला जमीन खरीदता है। आप पूछिए अभी भी वो सस्ते में वो जमीन लिया है क्योंकि उन लोग के पास पैसा है, उन लोग के पास पैसा है और इसको सस्ता में लेना है। लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग तो अपना हिस्सा नहीं। अभी भी मेरा उसमें एक हिस्सा जो है बनता है और मैं एक हिस्सा के हकदार हूँ, जिसमें हम यही गुजारिश करते हैं कि जो हमको जो है इंसाफ दिया जाए और जो मेरा जो एक हिस्सा है वो हिस्सा जो है मुझे वापस मिले। ठीक है, वो पेपर पर जो भी है कोई फेक न्यूज नहीं है, मेरा डिटेल में है, पूरा पेपर देखा जाए, इस पर इंक्वायरी किया जाए। इस पर हम लोग केस भी किए हुए हैं। ये आवेदन जो है कहाँ पे दी थी? दानापुर थाना में। दानापुर थाना में गए। तो क्या हुआ? ये आवेदन देने के बाद क्या हुआ? आवेदन देने मेरी बड़े छोटी वाली सिस्टर गई थी सबसे पहले, उसके साथ था, उसके बाद यही गई थी। 3 बार गई तो एक बार लिया तो मोहर मारकर धरा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जो हम और पापा जो है दोनों आदमी उसके कल होकर करके जो है हम दोनों आदमी गए। पहले गए SDO सर के पास, SDO सर के पास गए, SDO सर के पास सामने में कॉल लगवाए दानापुर थाना के। फिर दानापुर थाना के बड़ा बाबू को कॉल किए, फिर वहाँ से फिर हमको SDO सर यहाँ दानापुर थाना में भेजे, फिर दानापुर थाना में भेजे, तो फिर दानापुर थाना से फिर मेरा आवेदन लिया गया। आवेदन लिया गया जी तो केस दर्ज हो चुका है? जी, तब केस दर्ज हुआ। केस दर्ज हो चुका जी, है। अगर उससे पहले अगर मेडिकल कराते हैं तो हो सके मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव है। मतलब मेडिकल करने में आपका कहना है कि लेट हुआ है? हाँ? और उसका जिम्मेदार थाना वाला है, उसका जिम्मेदारी जो है जब लड़की के अगर लड़की स्पष्ट रूप से 112 का भी कह रहा है कि मेरे साथ हुआ है तो थाना वाला के जिम्मेदारी बनता है कि महिला केस है, मैं इसको जल्दी से जल्दी केस लिया जाए और जल्दी से जल्दी मेडिकल कराया जाए। इसमें पूरी दोषी अगर माना जाए तो थाना वाला है, इसमें तो पूरी थाने वाला ना है। ये पहला नहीं लिए, फिर दूसरा सेकंड बार दिख गए तो सेकंड बार में जब लिए तब जाकर थोड़ा सा एक्शन लिए। उसमें भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सामने में मुजरिम उसका आ रहा है। उस दिन भी आए थे मेरे घर पर, मेरी आई थी तो जो है 3-4-7 लोग जो थे, जो मेरी मम्मी को जो पकड़ करके ये कर रहे थे, वो 7 लोग थे। हम मैडम को हम इधर से जा रहे थे तो उधर से मैम आई, हम मैम को बोले कि मैम यही 7 लोग है, लेकिन नहीं पकड़ा, नहीं बुलाया, नहीं डांटा, कुछ भी नहीं किया। यानी कि सब मिली जुली भगत है। मतलब आपका कहना है कि पूरा मिला हुआ है इस बड़े मतलब वारदात में? उतने बड़े पोस्ट के आदमी का सब आदमी चमचा सब है, हम लोग कहाँ ठहरे गरीब। आप रो क्यों रही हैं ये बताओ? करते तैयो में रो क्यों रही हैं? तो बेटी के लिए रो रहे हैं
अब पूरा सब कुछ उसी में है, हमको निसाब दिवा दीजिए। देखिए एक ही कपड़े में यही कपड़ा आप लोग 7 दिन से यही कपड़ा लगातार पहन रहे हैं। कपड़ा लता से सब खाना पीना से 20 भर सोने है मेरा 30 लाख रुपया है हमर। अब पूरा बेटी में पूरा कपड़ा लता दोनों बेटी के लिए देने लेने के लिए बर्तन भाड़ा कपड़ा लता सब है। मुदा हमको साथ ऐसे किया है, कैसे होगा? देखिए एक माँ कलप रही है, 7 दिनों से ये लोग सिर्फ और सिर्फ पानी और कोई अगर दे देता है कुछ खाने के लिए वो खा के इधर से उधर भाग रही है ताकि मेरे पीछे जो पड़े हुए हैं वो कुछ गलत ना कर दे। इसके साथ पहले गलत हो चुका है ऐसा ये आरोप लगा रही है, ये जांच का विषय है और इनका आरोप भी है पूरे परिवार का कि मेरे साथ जब गलत हुआ तो 72 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ और मेरा मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया। 72 घंटे के बाद तो उसका जो सैंपल आता है वो बिल्कुल उल्टा आता है, आप लोगों को ही पता होगा। तो एक ही वस्त्र में जो है ये लगातार घूम रही है और ये सामान एक बार दिखाइएगा, ये थोड़ा सा सामान जो अपना इधर उधर जो लोग देते हैं वही खाने पीने का सामान। और पीछे से एक बार दिखाइएगा, ये एक गरीब पिता है और यही पिता है और वहाँ सामने दिखाइए तीनों जो दिख रही हैं आपको, एक महिला जो कि माँ है और 2 बेटियां और ये पिता और चारों जन जो है पूरा पटना में घूम रहे हैं। पूरे पटना में इधर इस स्टेशन से उस स्टेशन, पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र से सोनपुर, कभी राजेंद्र नगर, इस तरीके से जो है घूम रहे हैं। और इनके साथ जो कुछ हुआ है वो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए और जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो है इनका जो हिस्से का घर है वो मिलना ही चाहिए जांच के बाद। ये इन लोगों का आरोप है कि घर का जो शेयर है वो मेरे चाचा बेच लेते हैं और सामने वाला जो थर्ड पर्सन है उसके द्वारा हमारे साथ, ये सबसे छोटी बहन आप है और आप ही के साथ गलत किया गया। मैं ही घर में थी, मैं और मम्मी थी। आप और मम्मी थी तो गलत हुआ। जी। आप कहाँ थी उस वक्त? जी उस वक्त हम नहीं थे वहाँ पर, हम उस वक्त कहीं काम कर रहे थे। काम कर रहे थे, मतलब ड्यूटी जाती थी। जी, जी। हाँ, तो वहाँ से आई तो क्या देखी आप? वहाँ से हमको किसी के न्यूज़ से पता चला और मेरी बहन का मोबाइल छीन लिया था। एक अमन भैया है, वो भैया जो है बोली कि दीदी के कॉल लगा दीजिए, मेरे पास नहीं तो नंबर है नहीं तो फ़ोन है भैया, रोते रोते तो वो कॉल लगाए तो एक आदमी जो है, बाहर में भी आदमी फिट कर चुके थे, लगा लिए थे, तो वो आदमी जो है अमन भैया को एक थापड़ मारा तो फिर अमन भैया आगे चलकर हमको कॉल किए। ठीक है, उसके बाद हमको बोले कि आरती से तुम्हारी बहन क्यों कहे ना कहे रो रही थी। फिर वहाँ से हम दौड़ते दौड़ते आए, जब आने के बाद देखे कि रूम में ताला लगा हुआ है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। फिर आगे की तरफ बढ़े तो थाना से मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर जो दोनों रोते रोते आ रही थी। इसी थाना से निकल रही थी और तब आपको बताती है कि घर पे ऐसा ऐसा मम्मी के साथ और हमारे साथ इतना गलत काम हुआ। जी, तब जाकर हम पहले मैं अकेली ही गई हूँ थाना पे, जो है मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे को घर से बाहर कर दिया गया। मम्मी को नीचे फ्लैट में बंद ही किया हुआ था। तो मैं निकली, जैसे ही मैं किसी से फ़ोन मांगी फ़ोन करने के लिए, मेरे को कोई फ़ोन नहीं दिया, मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो पहले मैं अकेली ही दानापुर थाना पे गई। तो दानापुर में थाना पे गई तो वहाँ पे राजकुमार रजक जो है थाना पे बैठा हुआ था। अच्छा, जो जमीन लिया वो पहले से थाना पे बैठा हुआ था। और जो है उसके बाद जो है मैं थाना पे गई तो सब हंस रहा था, थाना स्टाफ। कोई मेरे को ना आवेदन लेने को तैयार था ना मेरे साथ फोर्स भेजने को तैयार था। मैं थाना पे गई, मैं पहले अकेली ही गई। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और उसके बाद वो बैठा था, हंस रहा था, थाना का चक्कर लगा रहा था। पता नहीं उस समय सीसीटीवी कैमरा ऑन होगा तो ये भी प्रूफ मिल जाएगा। आपको गलत होने के बाद आपको घर से बाहर निकाल दिया गया, आप थाने पे गई, कोई आवेदन नहीं लिया गया। फोन मांगने की कोशिश की, मेरे को फोन नहीं, कोई नहीं दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था डर से। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट थाना पे गई, दानापुर थाना पे गई, मेरे को कोई ये मिलेगा। मतलब इतना खौफ है राजकुमार रजक जिसका नाम बता रही है, उसका खौफ है तो जिसके कारण आपको फोन भी कोई बात करने के लिए नहीं दे रहा था। बिल्कुल। देखिए यही वो एफआईआर कॉपी है, इसको सामने से एक बार दिखाइए, क्लोज करके दिखाइए ताकि लोग पढ़ पाए। वैसे लोग पढ़ पाएं और कॉपी को हम वैसे लगा देंगे, लेकिन यही वो एफआईआर कॉपी है जो कि दानापुर पुलिस स्टेशन में दिया गया है। और ये तीनों जो माँ है और 2 बेटियां हैं और उधर पिताजी बैठे हुए हैं, चारों को अपने ही घर से सिर्फ और सिर्फ 5-6 करोड़ के प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हुआ है कि इन सभी को निकालकर और उस पर कब्जा जमा लिया गया है। इनके चाचा बेच दिए और जो खरीदार है वो कब्जा करके इन सभी को घर से बाहर निकाल दिया। बाकी आप लोग इस विदारक घटना को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और न्याय के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन परिवार को न्याय मिल सके।